हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब बाय संजुक्ता चैनल। आज हम बात करेंगे सिंगोनियम प्लांट के बारे में। एरोहेडेड सिंगोनियम, ये सिंगोनियम प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये इंडोर है, आउटडोर भी ये चलता है। इसके कुछ वेराइटी आउटडोर चलते हैं, कुछ वेराइटी इंडोर चलते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सिंगोनियम प्लांट में बहुत वैरायटी आती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाइट बटरफ्लाई प्लांट बोलते हैं इसको, वाइट एरोहेडेड सिंगोनियम बोलते हैं। ये बटरफ्लाई सिंगोनियम है, इसको एरोहेडेड सिंगोनियम भी बोलते हैं। ये कभी कभी इसके स्टेम्स लंबे होते जाते हैं, आप इसको कहीं लटका सकते हैं या भी काट के इसको भूसी भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ये रेड सिंगोनियम आता है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है, ये भी एरोहेडेड रेड सिंगोनियम है। इसके बाद इसमें बहुत सारे ड्वार्फ वेराइटी आते हैं। आप देख रहे हो, इसको स्ट्रॉबेरी सिंगोनियम बोलते हैं। इसमें थोड़े थोड़े पिंक पिंक धब्बे हैं। जैसे ये पिंक बटरफ्लाई सिंगोनियम है। ये सारे ड्वार्फ वेराइटी हैं। तो आज हम जानते हैं इनके केयर कैसे किया जाए, इनका सॉइल कैसे बनाते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र कब देनी है, इसको कहाँ रखनी है। तो आप बने रहिए वीडियो में आगे। सिंगोनियम प्लांट की सॉइल कैसी होनी चाहिए? हम जब नर्सरी से कभी सिंगोनियम प्लांट खरीदते हैं, कभी वो चिकनी मिट्टी में दे देते हैं तो कभी ये सैंडी सॉइल में दे देते हैं। लेकिन इसकी सॉइल जो होती है ये पोरस सॉइल होती है, पूरा सैंड में भी नहीं रहता है ना पूरा चिकनी मिट्टी में रहता है। तो आप सेम प्रोपोर्शन में, जैसे मिट्टी गार्डन सॉइल हो गया, उसके साथ वर्मी कंपोस्ट और कुछ सैंड और कुछ परलाइट या फिर थोड़ा नीम खली पेस्ट कंट्रोल के लिए मिला के आप इसका सॉइल बना सकते हैं। 3-4 चीज़ का सेम परिमाण में ले लीजिए। एक अगर छोटे छोटे पॉट ले रहे हैं तो उसी पॉट के हिसाब से सारे चीज़ें एक एक पॉट हिसाब से आप ले लीजिए और उसका मिक्स करके आप इसका सॉइल बनाइए। सिंगोनियम प्लांट में पानी की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम पानी ज़्यादा दे देते हैं, जैसे ड्वार्फ वेराइटी है ये रेड एंड ये छोटे छोटे सब ड्वार्फ वेराइटी वाले जो प्लांट हैं, इसमें पानी आप अगर ज़्यादा देंगे तो ये बहुत जल्दी रूट रॉट हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स सारे जो है वो बात करते रहते हैं कि सिंगोनियम हमें नहीं रखना क्योंकि हम इसको नहीं पाल सकते हैं। तो सिंगोनियम मेरे घर में बहुत अच्छे से चलते हैं। इसकी पानी ऐसी देनी चाहिए जब इसकी टॉप सॉइल 1 to 2 इंच ड्राई हो, पूरा सॉइल ऊपर का जो ड्राई हो जाए तभी आप इसमें पानी डालिए। फिर ये थोड़ा ह्यूमिडिटी चाहता है इस प्लांट, तो आप कभी कभी इसमें मिस्टिंग करते रहिए। अगर मिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो पास में एक पेबल ट्रे रख लीजिए, जिसे ट्रे में उसमें थोड़ा पेबल रख के पानी रख लीजिए, तो वो भाप बन के इसको ह्यूमिडिटी दे देगा। अगर वो नहीं कर सकते, आप कभी 2 दिन में एक बार इसमें जस्ट मिस्टिंग कर लीजिए। लेकिन पानी इसमें तभी डालिए जब इसका सॉइल पूरा हाथ को सूखी दिखिए। जैसे आपके हाथ में सॉइल ना लगे तब आप पता चलेगा कि इसके सॉइल सूखी है, तभी आप इसमें पानी डालें। अगर आप रेगुलर पानी डालते रहोगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी रूट रॉट कर जाता है। फिर उसके बाद हम करते हैं फर्टिलाइज़र। इसमें फर्टिलाइज़र जैसे हम इसमें डेली पानी नहीं डाल रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र हम अगर ऊपर से डालेंगे तो रूट तक नहीं पहुंचेगा। इसमें हम जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, या तो स्प्रे करके डालेंगे या फिर पानी में घोल के डालेंगे। अब सीवीड सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र इसके लिए होता है। अब जब भी पानी डालो 15 दिन में एक बार इसमें सीवीड 2 ड्रॉप डाल दीजिए। इसी उतना ही फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी होता है जो इसको थ्राइव करने में मदद करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसको कहाँ रखा जाए जो ये बहुत अच्छा चलेगा। सिंगोनियम प्लांट अगर पूरा धूप में आप रखें, जो इंडोर होते हैं, तो इसके प्लांट के पत्ते सारे सूख जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देखिए, ये पत्ते जो हैं क्रिस्पी लग रहे हैं। ये क्रिस्पी इसीलिए हो रहे हैं कि ये अगर धूप में रहेगा तो ये ऐसे क्रिस्पी हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, जहाँ ऊपर से आप इसमें लैंप का शेड में रख सकते हो या छन के कहीं सनलाइट आता है, आप उसी एरिया में इसको रखिए, ये बहुत अच्छा चलेगा। कभी कभी कंप्लेन आती है कि रेड सिंगोनियम का कलर गर्मियों में फेड हो जाता है, रेड से ये ग्रीन हो जाता है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब ये प्लांट थोड़ा सा सनलाइट लेता है तभी इसमें इसका कलर बरकरार रहता है। तब जब समर के समय ये तो धूप में रह नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ हाफ एन आवर का थोड़ी देर का धूप हो, आप उसी जगह इसको रख सकते हैं। या फिर वीकली आप वंस इसको मॉर्निंग वाली सनलाइट में रेड सिंगोनियम को थोड़ा रखिए, तो इसका कलर ऐसे ही रेड रहेगा।
तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ सिंगोनियम को हम कैसे घर के कहीं साइड में हम ऊपर उसको ट्रेल में लगा सकते हैं। कहीं अगर आपके कोई पेड़ है, गार्डन में बड़ा पेड़ है, उसके नीचे का जो ट्रंक खाली दिख रहा है उसमें भी आप सिंगोनियम चढ़ा सकते हो। वो वाले आउटर सिंगोनियम होते हैं, उसको आप कैसे भी केयर करो, देखो वो चल जाता है। वो केयरलेस प्लांट इसलिए इसको बोला भी जाता है कि इसको बाहर वाले सिंगोनियम को हम ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, बस आप लगा के उसमें छोड़ दो, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे इसमें पेस्ट कभी कैसे होता है, हमको कैसे पता चलेगा। अगर सिंगोनियम प्लांट्स के पत्ते मुड़ रहे हैं, नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, खुल नहीं रहा है, तो आपको माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ पेस्ट तो नहीं लगा है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। ज़्यादातर मिलीबग इसमें लग जाते हैं, जो वाइट मिलीबग आते हैं वही लग जाते हैं। तो आपको प्लांट को बहुत अच्छे से निकाल के एक एक करके पत्ते के नीचे देखना पड़ेगा, उसमें वाइट फफूंदी जैसा तो नहीं लगा हुआ है कुछ। फिर आप उसका केयर उसी तरह नीम ऑयल डाल के कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी मिलीबग का केयर कैसे करते हैं, तो आप वो वाली टेक्निक भी इस पर लागू कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पत्ते आपको मुड़ रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं या कलर फेड हो रहा है, इसका मतलब वही है कि इसमें पेस्ट लग गया है। इसी तरह सिंगोनियम का केयर करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बाहर में सिंगोनियम प्लांट को चढ़ा रखा है। फिर घर के अंदर भी कहीं मैंने सिंगोनियम प्लांट को लगा रखा है जो पूरा छत तक चली गई है। ये थोड़ा सा सहारा ये ढूंढता है, अगर आप दे दो तो ये बहुत अच्छे से ग्रीन कर देता है आपके घर को। फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिंगोनियम को कैसे प्रोपोगेट किया जाता है। प्रोपोगेट करने के लिए इसमें 2-3 तरीका है। एक तो मैंने देखिए पानी में डाल रखा है लिक्का बॉल में, इसमें ये पानी में भी बहुत दिन तक चल सकता है। और इसमें देखिए आप जड़ भी हो गए हैं। इसको कहीं नॉड एरिया से काट के आप पानी में डाल सकते हैं और जड़ बना सकते हैं। दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा तो मिट्टी में डाल सकते हैं। अलग अलग वेराइटी का सिंगोनियम को मैंने पानी में डाल रखा है। और दूसरी बात यह है कि इसकी नॉड एरिया से काट के आप इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। जैसे ये गांठ आप देख रहे हैं, उसमें से नए नए रूट्स आ रहे हैं, इस गांठ के जस्ट नीचे से आप काट दीजिए। इसी तरह काट के इसको फिर से आप मिट्टी में दबा दीजिए, जो सैंडी सॉइल है, फिर उसमें ये नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह इसका प्रोपोगेशन होता है। फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम लो लाइट में चल जाता है, तो मैंने इसको, मेरा एक ये कॉरिडोर है बाहर का जहाँ सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो मैंने इसको यहाँ पर चढ़ा रखा है। ये सिंगोनियम बूसी नहीं होता है, ये लंबे ही में ऊपर चढ़ता है। तो इस टाइप का सिंगोनियम को आप गार्डन में भी लगा सकते हो, ट्री ट्रंक में चढ़ा सकते हो, ऐसे ही कहीं दीवार में भी आप लगा सकते हो। ये विदाउट एनी फर्टिलाइज़र एंड विदाउट एनी केयर ये ऐसे ही ऊपर 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 चढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा ग्रीनरी करेगा, आपके घर को भी अच्छा सुंदर दिखाएगा। ऐसे ही मैंने घर में भी कहीं लगा रखा है। फ्रेंड्स, ये सेम एरो हेडेड सिंगोनियम है, ये जो मैंने घर में अपने लिविंग रूम में लगा रखा है एक दीवार में। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ लाइट तो बाहर की लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी ये चल रहा है। बस इसकी ध्यान रखनी है, इसकी थोड़ा सफाई करते रहो आप। अब जब ये चढ़ रहा है तो आप मिस्टिंग इसी में पत्ते में करते रहो, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर करें।